नमोस्तु महाराज जी। आजकल जो वीगन प्रोडक्ट चला है वो जैन धर्म के अनुसार लेना ठीक है? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीगन का बड़ा ही प्रचार चल रहा है। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी बातें हैं, पर कुछ चीज़ों में जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट जो हैं उनको ग्रहण नहीं करना। एनिमल प्रोडक्ट मतलब जैसे कि दूध, दही, घी, उनको ग्रहण नहीं करना, ये बात जो है जचती नहीं है। हाँ, एनिमल को मार करके नहीं खाना ये अच्छी बात है कि एनिमल को मारा ना जाए, उसे दुख ना दिया जाए। अंडा, मांस, मछली, जानवर, किसी को भी मार के नहीं खाना, ये वीगन का एक बहुत अच्छा पार्ट है और इसका मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये हमें किसी भी जीव को कष्ट और पीड़ा नहीं देना है, ठीक है ना। लेकिन कुछ दुधारू जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जो पालन से ही अपना जीवन जो है ठीक रख सकते हैं। यदि उनका पालन पोषण ना किया जाए तो वो मरना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे गाय है, बैल है, घोड़े हैं, ये कुछ बहुत जानवर हैं जो पालतू जानवर होते हैं, मनुष्यों के बहुत नज़दीक हुआ करते हैं। इनको पाला जाता है, बकरी है, भैंस है। ये इनको जंगलों में छोड़ देंगे तो ये बीमार होकर के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे दूध अधिक मात्रा में पी लें तो उनके बच्चे मर जाएंगे पैदा होते ही। और इनका दूध यदि नहीं निकाला गया, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका दूध यदि नहीं निकाला गया तो ये जानवर मर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था है। तो इसलिए मनुष्य उन जानवरों को पालता है। और परस्परग्रहो जीवा नाम, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, एक दूसरे का उपकार करना। हम गाय, बैल, भैंस आदियों को जो है चारा देते हैं, भूसा देते हैं और भोजन पानी देते हैं, तो उसके बदले में जो दूध है जो शुद्ध होता है उसको लेकर के हम अपना जीवन यापन भी करते हैं। जानवरों के बच्चों को कुछ समय तक दूध पीना होता है, इसके बाद दूध छूट जाता है। उसके बाद बच्चों को दूध की आवश्यकता नहीं, वो पीते भी नहीं हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चे, हम लोग माँ का दूध कब तक पीते हैं? अपने शरीर की स्थिति को बनाने के लिए। लेकिन इसके बाद इस शरीर की स्थिति बनाने के लिए हमें जो है गाय आदि के दूधों को भी पीना पड़ता है। ये मनुष्य की प्रगति है। सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में दूध का, दही का, मक्खन का, मलाई का, घी का उपयोग बताया गया है। पूजा पाठ में भी बताया गया है और साधकों के लिए बताया गया है। हमारे तीर्थंकरों का प्रथम आहार ही दूध से होता है, क्षीर से होता है। पहला आहार उसी से होता है, पौष्टिक है, पूरा आहार है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो हमारे महापुरुष भी क्यों दूध को ग्रहण करते? अब लोगों का तर्क ये है, वीगन वालों का, कि दूध के चक्कर में लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ज़बरदस्ती दूध निकालते हैं और बछड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बूचड़ खाने में वो काटे जाते हैं। तो इसलिए ज़बरदस्ती उनके योनि में हाथ डाल करके बच्चे का बीज डाला जाता है और उन्हें पैदा किया जाता है। और बछड़ी हो गई तो ठीक है, और बछड़ा हो गया तो छोड़ दिया जाता है। तो मैं कहता हूँ, आप आंदोलन इसके लिए चलाओ ना, जो गलत हो रहा है, कि हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे। आप अननेचुरल जो है कार्य नहीं होने देंगे, इसके लिए आप अभियान चलाओ। जो बछड़ों को छोड़ दिया जाता है इसके लिए अभियान चलाओ और उनके लिए व्यवस्थाएं करो। ये तो कार्य किया जा सकता है। लेकिन जो सही चल रहा है आप उसके विरुद्ध में खड़े हो कि चलो दूध ही नहीं पिएंगे तो दूध खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो बच्चों को पैदा नहीं करेंगे, जब बच्चों को पैदा नहीं करेंगे तो जानवर ही जन्म नहीं लेंगे, और जानवर ही नहीं होगा तो वो मरेंगे ही नहीं और वो मनुष्य की संगति में नहीं रहेंगे।
तो ये प्रगति के बड़े विरुद्ध वाली बात है। मनुष्य और जानवरों का जो है संगति रही है पालतू जानवरों की, और इसकी आवश्यकता भी है एक दूसरे का उपकार करने के लिए। मैं कहता हूँ कि आपको यदि कानून लाना है और आंदोलन चलाना है तो जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध, जानवर कट रहे हैं उसके विरुद्ध। और आपको ये भी पता नहीं है, जो उदाहरण देते हैं कि बछड़ों क्या होता है, भाई बछड़े तो बड़े महंगे बिकते हैं, पूरे खेतों में उपयोग होते हैं। तो लोग बोलते हैं आजकल ट्रैक्टर चल गए, ट्रैक्टर से होता है। ट्रैक्टर हर कोई नहीं लगाता है। आज भी हमारे भारतवर्ष का किसान जो है 80% बैलों पर निर्भर है। भैंसों के जो पुरुष जो होते हैं, पड़वे होते हैं, वो भी जो है खेती में काम आते हैं, बैलगाड़ी में काम आते हैं। एक दूसरे का उपकार होता है, आप समझते नहीं हैं। और वीगन के नाम से हम जानवरों को छोड़ देंगे तो वो मारे जाएंगे और तेजी से काटे जाएंगे। जो वीगन प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनका सेवन करो, अच्छी बात है, लेकिन दूध, दही, मक्खन, घी, इनका आप जो है विरोध करो तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ और हमारा शास्त्र आगम भी खिलाफ है। और इस शरीर की प्रगति के लिए आवश्यकता है। देखो, जानवर बिना नमक के रह सकता है, बिना दूध के रह सकता है, बिना घी के रह सकता है, बिना मीठे के रह सकता है, 6 रसों का त्याग हो सकता है जानवर का, उसका शरीर में कुछ नहीं होगा। और आपके शरीर में नमक ना जाए, दूध ना जाए, दही ना जाए, मीठा ना जाए, तो ये शरीर सड़ने गलने लगेगा, खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसकी आवश्यकता है, मनुष्य के शरीर की संरक्षण की आवश्यकता है। तो मनुष्य के शरीर का संरक्षण भी हो, जानवर का भी संरक्षण हो, इस उद्देश्य से हमें कार्य करना चाहिए। तो कुछ बातें वीगन वालों की अच्छी हैं और कुछ बातें अच्छी नहीं हैं, इस पर विचार मंथन होना चाहिए। नमोस्तु महाराज, मैं राहुल जैन आपसे एक अपना समाधान चाहता हूँ कि अभिषेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अभिषेक की क्रिया बड़ी सरल और अच्छी हो जाए। अभिषेक में सावधानियाँ, मैं सबसे पहले 2 बात कहूँगा कि अभिषेक प्रतिज्ञा पूर्वक और विधि पूर्वक होना चाहिए। प्रतिज्ञा पूर्वक होना चाहिए कि हम अभिषेक की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो जब हमने अभिषेक की प्रतिज्ञा ली है तो हम अभिषेक की पूरी विधि करेंगे। फिर विधि पूर्वक, विधि है अभिषेक की कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना है। भगवान को कैसे रखना है, किस में बिठाना है, उसमें क्या लिखना है, ये सारी एक विधि होती है अभिषेक की। हमारे जो आचार्य माघनंदी आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर संस्कृत में विधि लिखी हुई है। क्रम क्रम से उस विधि का उपयोग करना चाहिए। अपनी तरफ से और कोई विधि नहीं डालना चाहिए, जो परंपरा से आचार्यों की आ रही उसी विधि में करना चाहिए। अभिषेक में हमें सावधानी रखना चाहिए कि हमें सिर ढका रहना चाहिए, हमारा मुंह कुल्ला करके अभिषेक करना चाहिए। स्नान करके आपके धोती दुपट्टे जो हैं वो चेंज करके, 4 वस्त्रों को चेंज करके, आपके बनियान होती है, कच्छा होता है, फिर ऊपर का कपड़ा होता है, फिर पैरों को, इस 4 कपड़े पहनते हैं आप। चारों कपड़ों को त्याग करके फिर नवीन 2 कपड़ों को पहन करके, 2 वस्त्रों को पहन करके अभिषेक होता है। तो आपकी अभिषेक की शुद्धि होना चाहिए, स्नान होना चाहिए प्राशुक पानी से, छने पानी से, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, स्मेल आदि नहीं आना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि का पूरा पालन होना चाहिए, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, समय की भी शुद्धि समय में होना चाहिए, असमय अकाल में नहीं होना चाहिए। और भावों की शुद्धि, अपने परिणामों की शुद्धि होना चाहिए। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये चारों प्रकार की शुद्धि होना चाहिए और प्रतिज्ञा पूर्वक और विधि पूर्वक होना चाहिए। यही अभिषेक में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे